तो अगला टॉपिक देखते हैं, पानी का असामान्य व्यवहार। असामान्य का मतलब अलग व्यवहार। सब कोई एक तरह से करे, कोई दूसरी तरह से व्यवहार करे तो उसे हम क्या बोलते हैं? असामान्य व्यवहार। जैसे इंसान करने लगे अलग तरह का व्यवहार तो बोले आदमी पागल है ना। तो ये पानी भी यहाँ पर क्या है? पागल है, दूसरे तरह का व्यवहार करता है। कैसा व्यवहार करता है? सबका ताप बढ़ता है तो ताप बढ़ने से उसके बीमा में क्या होती? वृद्धि। यदि या तो लंबाई बढ़ेगी या क्षेत्रफल बढ़ेगा या क्या आयतन बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ता है। लेकिन इसमें क्या होता है? उल्टा है ना, पागल है ये, है ना। तो यदि इसका ताप कहाँ तक बढ़ेगा? 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक आप इसको बढ़ाएंगे तो इसका आयतन क्या होगा? घटता है। और घनत्व का मान क्या होता है? बढ़ता है। एक दूसरे का आयतन और घनत्व उल्टा उल्टा होता है। जैसे मैं घनत्व इक्वल टू लिखाया था रो इक्वल टू एम अपॉन क्या हो गया? वी। इसका रिलेशन कैसा है? उल्टा है। आयतन यदि क्या होगा? घटेगा तो घनत्व क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यदि आप जो है इसमें फुल बर्फ भर दियो, है ना, और इसका ताप कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। एक गिलास लिए और पूरा इसमें बर्फ जमा दिए, है ना। अब इसको क्या कर रहे हो? गर्म कर रहे हो तो ये पानी बन रहा है। तो जब इसका ताप 0 से कितना डिग्री हो जाएगा? 4 डिग्री सेल्सियस। तो ये बर्फ का पानी गिरेगा कि बर्फ का पानी यहां पर कम हो जाएगा कि उतने को उतने रहेगा? कम हो जाएगा। आप भरे हो बर्फ फुल, लेकिन आपको पानी कहां मिलेगा? इतना ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आयतन क्या होता है? घटता है। जैसे जैसे ताप बढ़ाओगे आयतन का मान क्या होता है? घटता है। अब सोचोगे नहीं सर मुझे 4 के आगे और बढ़ाना है, ये पानी बढ़ना चालू हो जाएगा अब। हाँ, इसलिए तो असामान्य व्यवहार। ये 0 से 4 तक का घटता है। 0 से 4 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? घटता है। फिर 4 के आगे बढ़ाओगे तो क्या होने लगेगा? बढ़ने लगे। थोड़ी देर में फिर फुल का फुल हो जाएगा। नहीं समझ में आया? देखो, बर्फ नहीं जमेगा, माने जितना लेवल था, मान लो शुरू में क्या यहां से यहां तक क्या भरे हो? बर्फ भरे हो। अब मैं इसको गर्म कर रहे हैं, कितने डिग्री सेल्सियस तक गर्म करें? 4। तो ये पानी का लेवल कहाँ आ जाएगा? घट जाता है। अब मैं 4 के आगे 5 बढ़ाऊंगा, 6 बढ़ाऊंगा, फिर ये लेवल क्या होने लगेगा? बढ़ने लगा, फिर कमाई हो जाए। इस असामान्य व्यवहार है, उस तरह का व्यवहार करता है और उसका नेचर है। ये हमने नहीं बनाया, प्रकृति का है, उसका गुण है ये। ठीक है, तो यही है कि 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक इसका आयतन घटता है। 4 के आगे फिर क्या होने? सब सामान्य, सबके जैसे काम करने लगता है कि सबका बढ़ता है तो मेरा भी बढ़ता है। इतने में उसका सारा दिमाग खराब है, इतने में स्क्रू ढीला है उसका। ठीक है, तो यही असामान्य व्यवहार कहलाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि जल का ताप 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने पर, है ना, यहां पर क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। तो आयतन क्या होता है? घटता है। और घनत्व क्या होता है? बढ़ता है। अतः 4 डिग्री सेल्सियस पर आयतन का मान क्या होता है? न्यूनतम। सबसे कम आयतन इसी में रहता है। और घनत्व का मान क्या होता है? अधिकतम होता है। तो कभी कभी ये पूछ देता है ऑप्शन में कि जल का घनत्व अधिकतम होता है। अब नीचे ऑप्शन दे दिया 0 डिग्री सेल्सियस, -4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस। अब 2 ठो 4 देगा, एक ठो माइनस वाला, एक ठो प्लस वाला, ताकि आप कंफ्यूज हो ना, यार प्लस वाला था कि माइनस वाला, तो कौन सा वाला है? प्लस वाला 4 डिग्री सेल्सियस। तो कभी आयतन न्यूनतम पूछेगा तब भी 4 डिग्री सेल्सियस, घनत्व अधिकतम पूछेगा तब भी 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इससे फायदा भी है। इससे क्या फायदा है कि जो ठंडे इलाके होते हैं ना, तो जैसे सर्दियों का मौसम चालू हो गया तो वहाँ नदियों में, तालाबों में, या फिर कहना चाहिए समुद्र में बर्फ जम जाती। अब बर्फ जम जाती है तो हर चीज का जो ठोस होता है वो हमेशा डूबता है। जैसे मान लो मैं लोहे को पिघला लूं और एक ठोस लोहा ले लूं और उसको लोहे में डालूंगा, वो कहाँ जाएगा? नीचे, है ना। हर चीज का जो ठोस होता है वो उसमें क्या होता है? डूब जाता है। एक पानी का ही ठोस जो बर्फ है वो कहाँ होता है? ऊपर तैरता है, डूबता नहीं है। तो वजह क्यों है? क्यों नहीं डूबता है यार? देखो, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व क्या है? बर्फ के घनत्व से अधिक होता है। तो जिसका घनत्व कम होता है वो चीज ऊपर रहती है। जैसे मान लो एक लकड़ी है और उसको पानी में फेंक दो तो ऊपर क्यों तैरती है? क्योंकि लकड़ी का घनत्व कम होता है और पानी का घनत्व क्या होता है? अधिक होता है। जैसे मैं तेल और पानी मिला दूं तो तेल कहाँ रहेगा? ऊपर। पानी कहाँ रहेगा? नीचे। तो अपने आप जान जाओगे कि तेल का घनत्व पानी से कम है। मतलब ये है कि 1 लीटर में 1
बॉटल में यदि पानी भरूं, इतने में मैं पानी भरूं और इतने में ही तेल भरूं, तो मैं जब तौलूंगा तो पानी मान लो इसमें आ रहा है 200 ग्राम, कितना आया 200 ग्राम, तो तेल आएगा इसमें 150 ग्राम आया, उससे कम आएगा वजन, वो घनत्व कहलाए, माने उसका घनत्व क्या है, कम है। जिसका द्रव्यमान एक आयतन में कम हो जाए उसका घनत्व भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज होता है कि जो जल का घनत्व होता है वो अधिक होता है, तो जल कहाँ रहेगा, नीचे, और बर्फ का घनत्व क्या होगा, कम, तो बर्फ कहाँ रहेगी, ऊपर, तो ऊपर ऊपर बर्फ जमी रहती है, नीचे नीचे जो जीव जंतु है ना, जलीय जंतु, पानी के अंदर पेड़ पौधे भी होते हैं, है ना, मछलियां होती हैं, मगरमच्छ होते हैं, कछुआ होते हैं, बहुत सारे जीव जंतु होते हैं, वो जीव जंतु क्या होते हैं, जीवित बचे रहते हैं। यदि ऐसा ना हो तो क्या होगा, ऐसा यदि ना होगा तो पूरा जो बर्फ है बन के कहाँ जाएगा, नीचे, और नीचे जाएगा तो बेचारों को दबा देगा, है ना, मर जाएंगे, पूरा का पूरा पानी फिर बर्फ बनेगा। जब वो बर्फ ऊपर का बर्फ बनते जाएगा, नीचे बैठता जाएगा, तो ऊपर का पानी फिर बर्फ बनेगा, तो माने जो बर्फ जमेगा वो नीचे से कहाँ तक जमेगा, ऊपर तक। लेकिन ऐसा नहीं होता, पहले से बर्फ ऊपर जम गई तो नीचे का पानी क्या रहेगा, सुरक्षित। ठीक है, फिर पूरा का पूरा पानी नहीं बनता, हाँ कुछ मोटी परत ठंडी के कारण ज्यादा मोटी परत बन जाती है, लेकिन नीचे क्या रहता है, पानी रहता है। तो इसका महत्व यही है कि भाई ये असामान्य व्यवहार ऊपर वाले ने बनाया है, तो क्यों बनाया है, इसका भी फायदा है। इसका फायदा ये है कि जो जल का घनत्व होता है बर्फ से अधिक होता है, जिससे बर्फ उसके ऊपर तैरती है, और नीचे जीव जंतु कैसे होते हैं, सुरक्षित रहते हैं। ठीक है।